साई इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों पता है, हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण जो संभाग हैं उनको कवर कर लिया है दोस्तों। और इस समय हमारा जो संभाग चल रहा है उसका नाम है दोस्तों रीवा संभाग। इसके अंतर्गत हमने दोस्तों रीवा ज़िले को पढ़ लिया है। और आज हम जो स्टडी आपके लिए जो लेकर आए हैं, जो नया ज़िला है उसका नाम है दोस्तों सतना। आज हम सतना ज़िले को पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, सतना ज़िले को पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सतना जो ज़िला है, जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जब अभी करंट में 2020 के अंतर्गत जुलाई के महीने में शिवराज सिंह जी की सरकार है। इससे जो पूर्व के जो महीने थे, तो 3 महीने लगभग पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय उनके द्वारा घोषणाएं की गई थी कुछ महत्वपूर्ण, जिसके अंतर्गत दोस्तों घोषणा थी। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि गुना से चाचौड़ा को अलग किया जाएगा, अलग करके ज़िला बनाया जाएगा। और उज्जैन से नागदा, उज्जैन से किसको दोस्तों, नागदा ज़िले को अलग करके नया ज़िला बनाया जाएगा। और जो सतना है, सतना से दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सतना ज़िला, उससे मेहर, जो मेहर है, जो काफ़ी फेमस जगह है दोस्तों सतना के अंतर्गत। यह जो स्थान है, जो वैसे माँ शारदा के लिए जाना जाता है और काफ़ी प्राकृतिक यहाँ पे दोस्तों मंदिर भी स्थित हैं, उसके लिए जाना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे आगे करंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी एग्जाम मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाले हैं, तो आपको इनके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इसको ऐसा बता दिया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आगामी समय में हम आपको अलग से वीडियो बना के इसके बारे में पूरा समझा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ज़िला किस ज़िले से अलग हुआ है, जो करंट के जो नए ज़िले हैं। अभी अपन पुराने स्टडी के हिसाब से दोस्तों पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 10 संभाग हैं। उसके अंतर्गत जो जो ज़िले आते हैं हम उनको पहले स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके अंतर्गत मैं सतना ज़िले के अंतर्गत आपको पूरा जो सतना ज़िला है उसको बताऊँगा। उसके अंतर्गत मेहर भी शामिल होगा। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं मेहर के बारे में बता दूँगा दोस्तों, अगर ये अलग होता है तो किस तरीके से इसके अंतर्गत क्या क्या जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सतना ज़िला। जैसा कि आप नक्शा देख पा रहे हैं दोस्तों सतना ज़िले का, तो यहाँ महत्वपूर्ण रूप से ये सतना ज़िला है। और ये मुख्य रूप से इसकी जो सीमा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा से सर्वाधिक छूती है और लगा हुआ जिला है। उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ जिला है और बघेलखंड पठार में आने वाला यह जिला है दोस्तों। ये किस पठार के अंतर्गत आता है सतना जिला, तो ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसके बाद इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो तहसीलें हैं सतना जिले के अंतर्गत, जो यहाँ पर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत मेहर, बीरसिंहपुर, कोटर, सतना, मझगावन, रामपुर, बघेलान, नागौद, उचहेरा, अमरपाटन और रामनगर। महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों इसके अंदर ये सारी तहसीलें आती हैं। अब हमको जो देखना है दोस्तों वो है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है मेहर ज़िले के मेहर तहसील के ऊपर। तो इतना जो हिस्सा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नक्शे के अंतर्गत, जो इतना हिस्सा है यह दोस्तों अगर ज़िला हो जाता है तो ये यहाँ से ये कट जाएगा। इतना हिस्सा जो सतना ज़िला है उससे अलग हो जाएगा और इसके अंतर्गत यहाँ से ये ज़िला अलग होकर जो भी इसके अंतर्गत जो भी मंदिर मठ वगैरह जो भी स्थित हैं वो सारे अलग हो जाएंगे इससे दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सतना जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बघेलखंडी संस्कृति वाला सतना धार्मिक सांस्कृतिक विविधताओं से भरा है दोस्तों। ठीक है, इस जिले का आकार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, एमपी पुलिस और एमपी व्यापम के अंतर्गत कछुआ की आकृति। मतलब अगर सतना जिले से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति कछुए की आकृति के समान जिसका नक्शा है, तो आपको आंसर लगाना है दोस्तों सतना जिला। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कछुए की आकृति की तरह ही इसका ये नक्शा है दोस्तों। लेकिन अगर ये अलग हो जाता है तो थोड़ा सा इसका नक्शा चेंज हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन ही रह जाएगा। फिर आपको आगे वीडियो बना के बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और इस ज़िले का नाम सतना कैसे पड़ा दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से सतना नदी पाई जाती है, इसके नाम पर इन्होंने इस ज़िले का नाम भी सतना जिला पड़ गया। और इसे विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता था दोस्तों। मतलब सतना जिले को विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता था। याद ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब सतना औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। बिड़ला घराने के सीमेंट के 2 कारखाने, सतना सीमेंट फैक्ट्री, मेहर सीमेंट और यूनिवर्सल केबल्स फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थित हैं दोस्तों। अगर इस ज़िले के क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो उसके अंतर्गत 7502 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लिंगानुपात 925, यानी 1000 पुरुषों के ऊपर दोस्तों 925 यहाँ पर महिलाएं हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तहसीलों की बात कर ली जाए तो 10 तहसीलें हैं मेहर को जोड़ के दोस्तों।
मेहर, बीरसिंहपुर, कोटर, सतना, मझगावन, रामपुर, बघेलान, नागौद, उचहेरा, अमरपाटन और रामनगर, ये महत्वपूर्ण रूप से 10 तहसीलें आती हैं। अभी सम्मिलित करके हम बता रहे हैं दोस्तों मेहर को। और प्रमुख अगर खनिजों की बात हो जाए तो सतना जिले का मझगांव क्षेत्र में हीरे के भंडार स्थित है। इस जिले में पाए जाने वाले खनिज चूना पत्थर, चीनी मिट्टी हैं दोस्तों। प्रमुख अगर नदी की बात कर ली जाए तो सतना, बरुआ, अमरन, सोन, टोंस, पासुनी, ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर बात कर लिया तो भरूच में दोस्तों अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ऐसा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चित्रकूट और मेहर सतना जिले में ही है, जिनको राज्य शासन ने पवित्र नगर घोषित किया है। चित्रकूट आपको पता है दोस्तों किस लिए फेमस है। चित्रकूट जो है भगवान राम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम जब वनवास के समय निकले थे तो वो उन्होंने कुछ समय यहाँ चित्रकूट के अंतर्गत ही वास किया था, इसलिए चित्रकूट भी काफ़ी फेमस है। और इसको मध्य प्रदेश की जो सरकार है दोस्तों उसने काफ़ी अच्छा धरोहर के रूप में भी इसको चित्रकूट को माना है, और पवित्र नगरी के रूप में भी इसको क्वेश्चन आ सकता है, पवित्र नगरी के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर आपको चित्रकूट लगाना है, सतना जिला लगाना है दोस्तों। पवित्र नगरी के रूप में सतना जिले के अंतर्गत चित्रकूट आता है। मेहर में मेहर माता का मंदिर, यहाँ प्रतिवर्ष दोस्तों मेला लगता है। मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेहर के अंतर्गत अलाउद्दीन खां विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लिया दोस्तों तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछ सकते हैं चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या पूछ सकते हैं आपसे मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो उसका आंसर लगाना है चित्रकूट। ऐसा प्रश्न दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, हर बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। यहीं पर भगवान राम ने वनवास का समय व्यतीत किया था। चित्रकूट में माता जो अनुसुईया का आश्रम है दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव बाल रूप में यहीं पर दोस्तों जन्म लिया था। यहाँ पर विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एमपी के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर विश्व की जो पहली व्हाइट टाइगर सफारी थी दोस्तों, उसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुआ था और मुकुंदपुर में यह स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, उसको आपको ध्यान रखना है। 3 अप्रैल 2016 से प्रारंभ, मुकुंदपुर में यह स्थित है। यहीं पर रामवन में दोस्तों, यहीं पर एक रामवन स्थान है, वहाँ पर दोस्तों तुलसी संग्रहालय भी स्थित है। जो तुलसी संग्रहालय के बारे में दोस्तों पूछ लिया जाता है अक्सर, इसके पुरस्कार के बारे में पूछते हैं, और तुलसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह रामवन में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना, सतना के अंतर्गत आता है। चित्रकूट धाम में दोस्तों जलप्रपात मंदाकिनी नदी पर स्थित है तथा चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय यहीं पर है। सतना जिले में दोस्तों सीमेंट और बीड़ी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अगर प्रमुख आकर्षक स्थलों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, रामवन से तुलसी संग्रहालय, मेहर स्थित माँ शारदा माई का मंदिर, मेहर से अलाउद्दीन संगीत अकादमी और बीरसिंहपुर का शिव मंदिर, ये महत्वपूर्ण था दोस्तों सतना जिला। अब थोड़ा सा मैं नोट करके दोस्तों आपको बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने बताया है कि जो अगर मेहर जिला अलग हो जाता है सतना जिले से तो क्या होगा। सतना जिले से दोस्तों मेहर जिला अलग बन गया तो मेहर यहाँ पर क्या चला जाएगा? माँ शारदा माता का मंदिर चला जाएगा, आला उदल मंदिर चले जाएंगे, गोला मठ मंदिर, बड़ा अखाड़ा मंदिर, इच्छापुरी मंदिर, आला झील, ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों कहाँ पर चले जाएंगे? ये सारे मेहर के अंतर्गत चले जाएंगे सतना जिले से। और यहाँ पर NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, ये मेहर से ही गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा दोस्तों? अगर कमला सरकार में जिसने इसके बारे में कहा है तो वो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नारायण त्रिपाठी जी। नारायण त्रिपाठी जी ने काफ़ी दिनों से प्रयास किया है और अहम भूमिका निभाई है इसको जिला बनवाने के लिए। तो दोस्तों आगामी समय में इसके बारे में और चर्चा करेंगे सतना जिले के मेहर जिले के बारे में। लेकिन अभी करंट में दोस्तों आपको सतना जिले के बारे में पता होना चाहिए, तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए, इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है सफारी का, जो नेशनल सफारी है उसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सतना जिले का नाम सतना नदी के नाम पर पड़ा, कछुआ की आकृति का यह जिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा से छूता हुआ दोस्तों ये जिला है, यही महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे आपके लिए नया जिला लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।